नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओज़मा। जिस तरह से कल राज्यसभा का रिजल्ट आया है, पांचों का पांचों उम्मीदवार जो है एनडीए की तरफ से जीत हासिल की है और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका मिला है और धोखा मिला है। इसे सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जो आजरा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। सबसे पहला मनोज जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को झटका मिला है और जिस तरह से धोखा मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जीती हुई बाजी हार गए और हारी हुई बाजी जीत गए। यही जो है राज्यसभा के चुनाव में हुआ है। ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट, पांचवा कैंडिडेट उतारा कि मेरे पास 3 वोट कम है। आखिर कुछ न कुछ तो जो है खिचड़ी पकनी थी, इसके लिए जो है 5वें कैंडिडेट को उतार दिया। और इधर महागठबंधन का 41 इंटैक्ट था, लेकिन ये जीती हुई बाजी हार गए। तो कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी के लीडरशिप पर जो है सवाल होना शुरू हो गया है। तेजस्वी ने बहुत ज्यादा मेहनत तो की थी, रूम में बंद, होटल में बंद करवाया, एआईएमआईएम से बीएफ, अरे एआईएमआईएम के बारे में आप बात कर रही हैं, एआईएम की बात आप कैसे कर रही हैं? जब विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस के वजह से समझिए सेकुलर जो वोट्स की वजह से किधर उधर नहीं बिखर जाए, इसलिए 2020 में जो है उनके विधायक को तोड़ लिया। लेकिन 2020 में उनके विधायक को तोड़ लिया आरजेडी। फिर 25 में जो है गाजा बजा के साथ में गए थे अख्तरुल जी, उसके बाद में जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको ठुकरा दिया गया। और देखिए महानता, एआईएमआईएम की महानता देखिए कि वो आदमी जो है अपने पास बुलवाया, सवाल तो यही है, इफ्तार पार्टी बुलवाया, करवाया, खाना खिलाया और उसके बाद में वोटो दिया। तो इससे बड़ा जो है, सवाल तो यही इससे बड़ा जो है जूता मार क्या हो सकता है? सवाल यहाँ पे यही है मनोज जी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के अपने ही विधायक ने उनको धोखा दिया। अरे कौन धोखा दिया? कांग्रेसी धोखा दिया, कांग्रेसी धोखा दिया। करीबी ही बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव के करीबी कह रहे हैं, संजय यादव ही साफ कह रहे हैं कि एनडीए जो है झूठ मूठ का बदनाम है कि कांग्रेस और जो है कि आरएसएस में शामिल नहीं है, वो बीजेपी का ये है। लेकिन असल में अगर बताएं आपको तो जो कांग्रेस है वो आरएसएस का पहले से ही उसका विंग है, उससे जुड़ा हुआ है। और आप अगर देखिए तो पार्लियामेंट में भी अगर आप देखिएगा तो पार्लियामेंट में भी आधा से ज्यादा लोग जो है आज बीजेपी में है, वो पहले कांग्रेस के लोग हैं। सवाल उठा कांग्रेस के लोग शामिल है। कांग्रेस पर आप सवाल उठा रही हैं, तो यहाँ पे तो ना बी टीम कहा जाता है एआईएमआईएम को। जी ठीक है, आप बोल रही है बी टीम, लेकिन वो एआईएमआईएम ने जिस तरह साथ दिया, खाना खिला करके वोट दिया, बाकी जो विधायक रहे उनके लिए तो जो कहा जाता है कि जूता भिजा के मारना, उनके लिए तो वैसी बात हो गई। आप साथ में हैं फिर भी जो है आपने धोखा दिया, और वो आदमी जो है खाना खिला करके आपको जो है मदद किया। लेकिन यहां पर अब चर्चा ये हो रहा है कि जिस तरह से 10 मार्च को जो है तेजस्वी यादव ने अपना मीटिंग बुलाया था महागठबंधन को एकजुट करने के लिए, देखने के लिए, उस समय भी कांग्रेसी 3 जो है गायब, ये विधायक गायब थे। तो उस समय जो है तेजस्वी को जो है उस पर जो है ध्यान देना चाहिए, लेकिन तेजस्वी ने किस पर ध्यान दिया? एआईएमआईएम पर ध्यान दिया। तेजस्वी यादव को यह डर था, विश्वास था कि महागठबंधन के जितने भी विधायक है वो तो उनके सपोर्ट में ही रहेंगे। विश्वास की बात के पप्पू यादव ने साफ कहा है, सांसद जो है पुनिया के, उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है उनके कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। एक जगह बैठा के वो पहले बात तो करते, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आया है, इस वजह से आज उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। और उनके खुद के 4 विधायक है जो वहां नहीं पहुंचे। जब पता लगाया गया तो कह रहे हैं कि मां बीमार थी, तो ठीक है, पहले तेजस्वी यादव को पता तो होना चाहिए था कि मां बीमार है या किसी भी तरह का जो है। ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एनडीए वाले ने खरीद लिया है नोट के बल पे विधायक को खरीद लिया। जब विधानसभा का हुआ तो संजय यादव का भी जो है बयान आया है कि जो है धन तंत्र का जो है प्रयोग किया गया, विधायकों को विधानसभा चुनाव में जनता को जो है खरीद लिया गया, ये राज्यसभा के चुनाव में विधायकों को खरीद लिया गया। आरोप जो है लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आया था विधान परिषद में कि तेजस्वी यादव के कमरे से जीतन राम मांझी की समधन और उनकी बहू निकल रही थी, तो लोगों को बड़ा सस्पेंस है कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसके ऊपर बड़ा वहां पे लोगों को सस्पेंस लगा था। लेकिन यहाँ तो मतलब पलट गया, पूरा का पूरा पलट गया। 4 विधायक नहीं है, गद्दार समझिए एक तरह से निकल गए। इस तरह से गद्दारी तेजस्वी यादव के साथ किया गया है, ये बड़ा ही चौंकाने वाला बात है। अच्छा, इसको गद्दारी कहेंगे या फिर तेजस्वी यादव की खुद की लीडरशिप में की क्वालिटी नहीं है, उसको ये बात कहेंगे? क्योंकि देखिए पैसे पे तो सब बिकता है, ठीक है, तो यहाँ पे पैसे पे बिक गए हैं या फिर तेजस्वी यादव को पहले से ये लोग धोखा देने का सोचते थे? तेजस्वी यादव यहाँ पर चूक गए। तेजस्वी यादव देख रहे थे कि भाई ये तो कांग्रेसी हैं, ये हमारे महागठबंधन के हिस्सा है, इनको जो है आश्वासन मिल रहा था कि ये लोग तो अबे करेंगे वोट देने के लिए। तेजस्वी यादव को विश्वास नहीं था तो एआईएमआईएम पर, इसलिए उन्होंने अपना एनर्जी लगा दिया एआईएमआईएम पर। चूंकि
एआईएमआईएम के 4 विधायक तोड़ चुके थे पहले 2020 वाले चुनाव में। 25 के चुनाव के पहले जो है गजा बजा के साथ गए थे मिलने के लिए अख्तरुल जी, उनको जो है ठुकरा दिए थे। तो इनको ये हो रहा था कि पता नहीं एआईएमआईएम जो है हमारे कंट्रोल में आएगा कि नहीं, वो वोट हमको मिलेगा कि नहीं। तो तेजस्वी यादव ने पावर लगा दिया एआईएमआईएम पर। मनोज ये भी देखिए कि सलामी ठोकने तेजस्वी यादव एमआईएम के पास चले गए। कितना भी कुछ हुआ, कितना भी रोक टोक हुआ, लेकिन वो उनको लगा कि यहाँ पर उनकी जरूरत है एमआईएम की वोट की, तो वो वहां गए और उन्होंने नमक भी अपना खिलाया, उनको इफ्तार पार्टी भी दिया। और क्या चाहिए था उनको, ओवैसी की तरफ से इतना सपोर्ट मिला। चलिए वो तो हो गया क्लियर, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को क्या सच में कांग्रेस आरएसएस, अरे यहीं पर तो तेजस्वी चूक गए। वो जो उनको जो है जो कांग्रेस के विधायक जो लोग नहीं आए थे उन पर जो है फोकस करना चाहिए था, उन पर भी फोकस करना चाहिए था, लेकिन वहां पर वो चूक गए। लेकिन सवाल मनोज जी मेरा क्या है सवाल कि क्या कांग्रेस के लोग जो हैं आरएसएस के ही लोग हैं? क्या कहेंगे इस पे, आप ही बताइए। इसके पहले बीजेपी के पहले तो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के ही तो माने बहुत सारे जो है पार्लियामेंट में जो नेता हैं वो कौन है? ये तो मैंने तो अभी यही बात बोला। कांग्रेस माने बीजेपी के जो 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 अभी जो मौजूदा बीजेपी में जितने सांसद है वो सब कांग्रेस के ही लोग यहाँ बहुत सारे सांसद हैं। कौन है? वहां से यहाँ आ गए, कांग्रेस के ही है। तो ये तो जो है उलट फेर होते रहता है। बहुत सारे लोग को तो जो है ईडी के डर से, सीबीआई के डर से होता है ना, लोग जो विपक्ष जो आरोप लगा रही है कि अरे बीजेपी में चले जाइएगा, सर्फ एक्सल से धुल जाइएगा। तो बहुत सारे जो है करप्ट लोग हैं, कथित करप्ट लोग हैं, जिन पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा, चला गया बीजेपी में, तो वो जो है साफ सुथरा हो गया। बहुत सारे लोग हैं। कौन है? कांग्रेसियन है बीजेपी में। जिस तरह से महागठबंधन के 4 लोगों ने धोखा दिया तेजस्वी यादव को, तो क्या लगता है कि अब ये लोग महागठबंधन में ही रहेंगे या फिर महागठबंधन को छोड़ देंगे? देखिए अब इसमें क्या पार्टी एक्शन लेती है। उड़ीसा में तो जो है पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। अब यहाँ पर जो है क्या कांग्रेस पार्टी करती है ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस से समझ रही है, कांग्रेस से समझ रही है। इसमें राहुल गांधी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए कि जिस तरह से वो लोग यहाँ पहुंचे नहीं, वोटिंग नहीं हुआ, तो आकर गठबंधन में रह के क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए कि प्रेम कुमार जो है यहाँ पर स्पीकर बनाए गए हैं, काहे के लिए बनाए गए थे? ये जो है चाल बीजेपी पहले से चल रही है, बिसात बीच रही थी, राज्यसभा ने पूरा कर दिया चुनाव ने। और ऐसी स्थिति में जो है अब 3 जो विधायक जो बागी ये हुए हैं, रिवोल्ट किए हैं, वो 3 विधायक अप्रत्यक्ष रूप में तो बीजेपी को ही सपोर्ट किया। जीवेश राम तो जो है बीजेपी के कैंडिडेट थे। जीवेश राम मतलब कि बीजेपी को ही अप्रत्यक्ष रूप से जो है कहा जाएगा कि सपोर्ट किया। अब नियम क्या है, ये लोग दल बदल विधेयक जो है इसमें जो ये लोग पकड़ा जाएगा। अगर 3 विधायक रहेगा तो 4 अगर चला गया तो कोई बात नहीं है, पूरा चला जाएगा तो और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 3 विधायक भी गया तो अलग दल बना करके जो है विधानसभा में जाएगा, तो विधानसभा अध्यक्ष अगर मान्यता दे देते हैं तो कानूनी हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजरा, मनोज जी, आप दोनों का इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव को झटका लगा है और 4 विधायक ने महागठबंधन को धोखा दिया है राज्यसभा चुनाव में, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।